आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम चलिसमा के रहने वाली हैं। आप यहाँ पे किस लिए बैठी हैं? हम यहाँ पे 29 दिसंबर से बैठे हुए हैं। 29 दिसंबर से धरना जारी था, बीच बीच में शासन दे के उठा दिया गया, लेकिन इस बार भी सभी लोग आ रहे हैं, इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इन लोगों को यहाँ से उठा दिया जाए, क्योंकि अब ये धारा 163 144 लग चुका है कि यहाँ लोग फिर बैठने न पाए। और हम लोग को शासन दे के बाद में ये लोग प्रेषित कर रहे हैं कि यहाँ से धरना उठा लिया जाए, और हम लोग को जात प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अब तक हमको जारी करवा के दे नहीं दिया जाता है, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। छात्राएं यहाँ पे बैठी हुई थी, वो क्या नाम बिना खाए पिए हुए भूख हड़ताल पे। यहाँ पे कल 15 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, छात्र छात्राएं। उनमें से एक छात्र को बेहोश, उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, वो उसको एम्बुलेंस बुला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, वहाँ से उसको रेफर कर दिया गया। हालत गंभीर बन, अब वो इसमें वो ठीक है, यहाँ पर आ चुके हैं धरना में, और फिर कल से अनिश्चितकाल के लिए सब बच्चों धरना पे बैठने वाले हैं। अगर यार हमारी आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से अगर योगी जी के यहाँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ अगर पहुँच रही हो, तो इस पर निर्णय लेने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग को अवशासन, कभी एडीएम सर आ जा रहे हैं, कभी डीएम सर आ जा रहे हैं, सभी लोग बीच बीच में अवशासन दे रहे हैं, तो कितने दिन तक हम लोग अवशासन देंगे? कल एडीएम साहब आए थे, आपको क्या बोले? कल आए तो एडीएम साहब यही बोले हैं कि मतलब जिसका वो सही रहेगा हम 15 दिन में जारी करवा देंगे। अगर 15 दिन में डीएम सर जब कहें कि 1 हफ्ते में जारी करवा देंगे, तो 1 हफ्ते में वो जारी करवा ही नहीं पाए। एडीएम सर तो 15 दिन का टाइम ले रहे हैं। तो हमने कहा है कि जब हम लोग अप्लाई किए हैं तो उसको जारी कर दीजिए सुचारू रूप से, और हम लोग धरना को 1 घंटे में उठा देंगे। एडीएम साहब की बातों में कुछ दम था? हमको हमारे समझ से एडीएम साहब की बातों में दम नहीं था, क्योंकि वो हम लोग को प्रेषित सिर्फ धरना उठाने के लिए वो बुलावा दे रहे थे, हम लोग को दिलासा दिला रहे थे। उनकी बात में पूरा सच्चाई नहीं था, उनका बिल्कुल प्रेषित यही था कि कैसे किसी तरह से धरना को यहाँ से हटा। आप लोग यहाँ धरना कब हटाएंगे? हम लोग जब तक जात प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग यहाँ से अभी हटने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। क्या तहसीलदार की है? तहसीलदार की है या एडीएम महोदय की है? किसकी तहसील है? ये सब जनता समाज की है। क्यों इतना घना कोहरा हो रहा है? बारिश भी हो सकती है, क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है कि बारिश भी होने वाली है। हम लोग बारिश में भी यहाँ से हटने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से जात प्रमाण पत्र जारी करवाना है, और जात प्रमाण जारी करवा कर ही यहाँ से जाए। आप लोग रोड पे सो रही हैं, कहीं मान लीजिए कहीं ट्रक कोई आया, कोई दिखा भ्रम हो जाए, हम लोग कोई धक्का कर दिया, यहाँ पर कोई हम लोग को सुविधा हो रही है या कोई दुर्घटना हो रही है, उसका बिल्कुल जिम्मेदार जिला प्रशासन होगी, तहसीलदार महोदय होंगे, एसडीएम महोदय होंगे, सब लोगों की जिम्मेदारी होगी। उन्हीं लोग का प्रशासन लगाए हुए हैं। क्यों प्रशासन हम लोग को यहाँ बचा लेगा? अगर कोई आ रहा है, पी खाकर आ रहा है, कोई अगर हम लोग को यहाँ उनको कर दे रहा है, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? हम लोग को जात प्रमाण पत्र जारी कर दें, हम लोग धरना उठा ले रहे हैं।